अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज एक नया दिन है और हम केरला में हैं और केरला के हम पहुँचे हैं मलप्पुरम में। तो यहाँ केरला की इस्लामिक यूनिवर्सिटियों में दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जामिया दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ क्या-क्या है और किन चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं वो सब आपको यहाँ बताने वाले हैं और इसकी यहाँ की फ़ेमस चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारी टीम यहाँ पहुँचती है, यहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से हमारा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जाता है और हल्के-फुल्के तारुफ़ के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बढ़कर आप अंदर की तरफ आते हैं तो इधर लेफ़्ट साइड में एकदम ये डॉक्टर यू बापुट्टी हाजी लाइब्रेरी है। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और इसके बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे 40,000 किताबें रखी हुई हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये उलूम दीनिया का बहुत पुराना सरमाया है और यहाँ पे रखा हुआ है। और ये अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। ये तलबा के स्टडी करने के लिए यहाँ पे बेंच रखी हुई है, वो किसी भी वक्त यहाँ पे आके मुताला कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारा डेलीगेशन जो आया हुआ है वो लाइब्रेरी के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बात कर रहे हैं, उन जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मज़ीद चीज़ें क्या हैं यहाँ पे। जो आप नीचे देख के आए हैं वो किताबें हैं जो आप सबमिट करके ले सकते हैं, लेकिन ये सब वो किताबें हैं जो आप अपने रूम पे ले जाकर नहीं पढ़ सकते, यहीं पे आके आपको मुताला करना पड़ेगा। फ़िक़्ह, तफ़सीर, उसूल फ़िक़्ह और इसी तरह से उलूम दीनिया से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और मुझसे बताने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, 40,000 नहीं बल्कि 60,000 यहाँ पे किताबें मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत अहम किताबें रखी हुई है। इंडिया आफ्टर गांधी एंड कश्मीरीज़ फ़ाइट फॉर फ्रीडम, ये हिंदुस्तान के सुलगते मौजू है। ये फ्रीडम माइंड मिडनाइट, बहुत बढ़िया किताबें यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। पीछे लाइब्रेरी थी और यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, बहुत बड़ा कंप्यूटर लैब है। तकरीबन 200 स्टूडेंट्स एक साथ में बैठ के यहाँ पे स्टडीज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा है पीछे तो। लाइब्रेरी के अलावा यहाँ पे एक सामने एक बिल्डिंग है, इसमें तालीमात होती है। ये अलग अलग उसमें बटा हुआ है और ये एकदम जामिया दारुल हुदा सामने लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। केरला में आने से पहले हम लोग को पता नहीं था कि इतना बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ हिंदुस्तान में भी हो सकती है क्या। और ये अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, वहाँ पे हम लोग की मीटिंग है यहाँ की मैनेजमेंट से। और वहाँ पे हमें बहुत से मुहाज़रात और बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो ये हमारे प्रोफेसर मौलाना इबाद साहब और मौलाना फ़रहान साहब हैं, और ये मौलाना अब्बास साहब हैं, और ये डॉक्टर शाहीन साहब हैं माशाल्लाह। और ये हमारे अदीस साहब मौलाना मुताहर साहब, और ये हमारे दोस्त मौलाना अब्दुल समद साहब हैं जो हमारे पड़ोस के हैं। हम बिजनौर के हैं और ये मुजफ्फरनगर के हैं। इनसे दोस्ती बनी रहती है माशाल्लाह। तो यहाँ का कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसको दारुल हिकमा भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे केरला में जब से आए हम, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे ख़ास तौर से यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह बहुत शानदार है। हम पहुँच गए हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, और कॉन्फ्रेंस हॉल कुछ अंदर से ऐसा दिखता है।
उसके बाद हमारे सामने जामिया का तारुफ पेश किया गया और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल कर आई, जैसा कि जामिया तालीम के अलावा और किन सरगर्मियों में हिस्सा लेती है। उसके बाद हमारे मुफ्ती अबूबकर साहब खड़े हुए, उन्होंने हमारे माहद और फ़िक्र वलीउल्लाह का तारुफ कराया। उसके बाद हमारे मुफ्ती मोहम्मद अकरम साहब खड़े हुए और उन्होंने बहुत सी हकीमाना बातें पेश की। उसके बाद वहाँ बहुत से मुहाज़रे हुए, उनमें से एक मुहाज़रे की छोटी सी क्लिप हम आपके सामने पेश करते हैं। कुछ वक्फ़े के बाद हमारा नाम पेश किया गया, हमने वहाँ एक नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाई। उसके बाद तअस्सुरात में सबसे पहले हमारे इबाद भाई खड़े हुए, उन्होंने उर्दू के अंदर तअस्सुरात पेश किए। उसके बाद हमारे ताहिर भाई खड़े हुए और ताहिर भाई ने इंग्लिश के अंदर वहाँ के बारे में तअस्सुरात पेश किए। उसके बाद मौलाना अब्बास साहब खड़े हुए और उन्होंने अरबी के अंदर वहाँ के तअस्सुरात पेश किए। उसके बाद हमने मलयालम ज़बान में कुछ पढ़ने की गुजारिश की, तो उन्होंने हमारे सामने एक नज़्म पेश की। तो हम काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद बहुत सारी तकरीरें, मुहाज़रे और नात वगैरह बहुत सी चीज़ें सुनने के बाद, यहाँ के बारे में जानने के बाद, तो कॉन्फ्रेंस हॉल से हम निकल के आ गए हैं। तो हमने शॉर्ट में थोड़ा सा आपको दिखा दिया है, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें, आपको कैसा लगा ये सब। और इस तरह के दीनी इदारे में जाकर इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लेना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही मज़ा आता है। और दूसरी ख़ासकर जब दूसरे मकतब फ़िक्र के लोगों से आप मिलते हैं, उनके तासुर जानते हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है उनके बारे में जानना, ये जो दूरियां हैं किस तरह से ख़त्म हो, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी असर के बाद का वक्त है, हम नमाज़ पढ़ के निकले हैं। तो मैं आपको बता दूं, चूँकि शाफ़िउल मसलक को फॉलो करते हैं, तो यहाँ नमाज अव्वल वक्त में होती है। तो जैसे हनफिया थोड़ी लेट करके पढ़ते हैं नमाज, तो ये शाफ़िउल मसलक वाले जो होते हैं वो थोड़ा पहले यानी अव्वल वक्त में नमाज के पढ़ते हैं। तो मुझे ये चीज़ असर में ज़्यादा अच्छी लगी, जब फजर में जल्दी उठाया गया 5 बजे से भी पहले, तो उस वक्त थोड़ी सुस्ती आ रही थी, क्योंकि लेट सोए थे हम रात और नींद पूरी नहीं हो पाई थी थकने की वजह से। लेकिन असर में बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि अब यहाँ जल्दी नमाज़ पढ़ ली है। तो मुझे बचपन का दौर याद आ गया, जब हम आलिमियत में साल अव्वल और साल दोम में पढ़ते थे, तो हम असर के बाद डेली क्रिकेट खेलने जाते थे। तो हम जल्दी एक 6 ओवर का मैच खेलते थे और फिर से कोशिश करते थे कि एक मैच और खेल लें, लेकिन वो अक्सर वक्त की किल्लत की वजह से वो रह जाता था, दूसरा मैच हो नहीं पाता था। तो अगर आप शाफ़िउल मसलक को फॉलो करते हैं तो आपको इतना वक्त मिल जाएगा कि 2 नहीं आप 3 मैच भी कर सकते हैं। तो ये तालिब इल्माना ज़िंदगी के लिए बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सब तलबा नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, ज़बरदस्त मंज़र है। और ये मस्जिद अंदर से बहुत शानदार है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड इन मॉस्क। तो मस्जिद में ख़ास तौर से ये वहाँ ममनू लिखा हुआ है, तो हमने वहाँ नहीं बनाए। लेकिन बाहर ममनू नहीं है यहाँ पे, तो हम बना रहे हैं। ये इसकी बहुत शानदार इमारत है। और ये जामिया दारुल हुदा, इससे पहले भी हमने वीडियो में दिखाया था। जब सुबह आए थे तो हमें पता नहीं था मुसलियार का क्या मतलब है, लेकिन हम प्रेजेंटेशन में गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि मौलवी को यहाँ मलयालम में मुसलियार बोलते हैं, मौलाना को। तो उस वक्त से कई साथी बहुत मजाक कर रहे हैं, और भाई मुसलियार कैसे हो, और भाई मुसलियार कैसे हो। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पीछे की तरफ से आते हैं तो ये एक और बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तरबियत दी जाती है पढ़ने की। ओह हो, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है भाई, एकदम पके हुए रेड। बहुत ये पेड़ कितने मस्त लगते हैं ना, एकदम ज़बरदस्त, मज़ा आ जाता है देख के। लो भाई, ये है जामिया दारुल हुदा इस्लामिया सेकेंडरी इंस्टीट्यूट। ये बहुत बड़ा है इस वक्त, चूँकि असर के बाद का टाइम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं और कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। आई थिंक फुटबॉल का कंपटीशन है शायद। अभी यहाँ बताया कि ये वाली जो बिल्डिंग है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ख़ास है जो उर्दू जानते हैं और उर्दू में
उनको महारत है या उर्दू का उनका सब्जेक्ट है, वरना हम तो यहाँ सुबह से थक गए थे। ऐसे लोग हमें तर्जमान मिले कि या तो उनकी टूटी फूटी उर्दू है या हम उनकी आधी बात समझ रहे हैं या वो समझ ही नहीं रहे। अक्सर लोग मतलब हमें नहीं समझते और हम उनको नहीं समझते, यानी वो मलयालम बोलते हैं और हम उर्दू बोलते हैं। इंग्लिश में उनसे बात करते हैं तो वो समझते हैं, कई बार नहीं समझ पाते। अरे मुफ्ती साहब को अपने यहाँ के मिल गए हैं, यानी बिहार के, ये पूर्णिया के हैं और मुफ्ती साहब हमारे किशनगंज के हैं। देखो मुफ्ती साहब, वाह। चलिए, स्टेडियम तो हम कभी नहीं गए फुटबॉल देखने के लिए, जब भी देखा है मोबाइल पे या टीवी पे देखा है, लेकिन आज देखें बच्चों का ही सही लेकिन सामने से देखा। ज़बरदस्त, वाह, ये माशाल्लाह। कुंजा पप्पू हाजी ब्लॉक जो ये बिल्डिंग है, ये जिनकी तरफ मंसूब है। एक टाइम वो था जब ये इदारा बिल्कुल कोलैप्स होने वाला था, आज से बहुत पहले की बात है, यानी जब खाना 1 या 2 रुपए का मिलता था। लेकिन तब ये कुंजा पप्पू हाजी ये दिए थे 4 लाख रुपए इस इदारे को, जिसकी वजह से ये इदारा आज कायम है। तो उन्हीं की तरफ मंसूब ये बिल्डिंग है। दरअसल ये जो इदारा है ये बरेलवी मकतब फ़िक्र का एक इदारा है, लेकिन जिस तरह की बरेलवी मकतब फ़िक्र के इदारे हमारे यूपी और दूसरी तरफ होते हैं, वो इस तरह का इदारा नहीं है। इन लोगों की फ़िक्र और बहुत एतदाल है और बहुत ज़्यादा तवज्जो इनके जहन में है, और जिस तरह से एक होना चाहिए आज के टाइम में। और इन लोग, जब हम सुबह सुबह यहाँ पे आए तो इन लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और बहुत अच्छी हमारी हॉस्पिटलिटी की, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि जब हम यहाँ आने वाले थे तो हम रिसर्च कर रहे थे, तो हमारे जहन में ये सब बातें चल रही थी, भाई दूसरे मकतब फ़िक्र का इदारा है, हम वहाँ जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ें ना हो, हम पहली बार किसी ऐसे इदारे में जा रहे हैं तो क्या रिएक्शंस होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तलबा की जो ज़हनी तरबियत की जा रही है वो एक अलग ही लेवल की है। उनके अंदर से तासुब नहीं, बल्कि एक अलग ही जो इस्लाम का फ़िलहाल एक तकाज़ा है, जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं उसके मुताबिक यहाँ तलबा की ज़हनी तरबियत की जा रही है। और यूनिवर्सिटी के बाहर यहाँ पे बहुत ही शानदार कुतुब खाना है। इस लाइब्रेरी में ज़्यादातर जो किताबें हैं वो मलयालम ज़बान में हैं, बट यहाँ पे अरबी और उर्दू की भी बहुत सी किताबें मौजूद हैं। और ये मिशकातुल मसाबी एकदम नए एडिशन में, जो हम पुराने एडिशन पढ़े हैं उसमें ना तो नक़ूश लगे हुए हैं और ना इतनी तरतीब के साथ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी और नई तरतीब के साथ किताब है। मुझे लगता है कि इन पे बहुत अच्छे से काम होना चाहिए। ये सब नई तरतीब के साथ किताबें हैं, बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने। एक ख़ास बात जो यहाँ इस इदारे के फ़ारिगीन के मुतालिक मालूम हुई वो ये कि इस इदारे से फ़ारिग होने वाले जो तलबा होते हैं उनके लिए लाजिम और ज़रूरी होता है कि वो इस इदारे के तहत जो बहुत सारे मकातिब या मदारिस चल रहे हैं उनमें 2 साल खिदमत अंजाम दें। या इस इदारे के तहत जो एक लाइब्रेरी आपने देखा होगा इधर, हादिया लाइब्रेरी मकतबा, तो इस मकतबा की बहुत सारी शाखें भी हैं। तो इस शाख के अंडर में भी 2 साल या आप खिदमत अंजाम दें, या यहाँ के इदारों से मुंसलिक जो दीगर मकातिब और इदारे हैं वो खिदमत अंजाम दो 2 साल, उसके बाद ही सनद दी जाती है, उससे पहले सनद नहीं दी जाती। ये बहुत अच्छा भी है। इससे क्या होता है कि आप जब काम कर लेते हैं इदारे में, खाओ तदरीसी हो ऐसा काम हो, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है और इंसान को जब कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आता है, जहाँ से वो पढ़ा है वहाँ पढ़ा है। तो ये मुझे लगता है कि हर इदारे में होना चाहिए। इस पर हमारे एक साथी ने तबसरा करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि 2 साल के लिए जॉब पक्की होती है। बहुत अच्छा है। चीज़ और मैं बताता चलूँ मेरे साथ जो हुई है, यहाँ जो हमारे साथ में थे कई लोग जो हमारे मेहमान नवाजी में लगे हुए थे, उनमें से एक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी पिछले साल लास्ट ईयर हम देवबंद घूम के आए, और जब उनको पता चला कि मैं और ये अबू बकर भाई दारुल देवबंद से फारिग हैं तो वो इतना खुश हो रहे थे माशाल्लाह। और ये वो इस तरह से मतलब लग रहा है कि वाकई दिल से खुश हो रहे थे वो लोग। तो ख़ासकर जब बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोगों से हम मिलते हैं तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। नहीं, वो बहुत ज़्यादा बचते हैं और हम भी उन लोगों से बहुत ज़्यादा बचते हैं। लेकिन ये बहुत तासुब से हट के, तशद्दुद से हट के एक ज़बरदस्त सोच है और एक
एतदाल वाली सोच, तो ऐसा होना चाहिए पैदा करने की एक नई सूरत है जी। माशाल्लाह। अब हमारे जाने का यहाँ से वक्त हो चुका है। यहाँ इदारे में आकर बहुत अच्छा लगा, दीनी और दुनियावी तालीमात एक साथ। देखो आजकल हो क्या रहा है कि जो हमारे उलमा हजरात हैं वो दुनिया से बहुत दूर हैं, और जो दुनियावी लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे शोबों में काम करते हैं वो दीन से बहुत दूर हैं। तो ना उनको उनकी बात समझ आती है ना उनको उनकी बात समझ आती है। लेकिन जब हमारे इदारे ऐसे होंगे जहाँ दीनी और दुनियावी तालीमात एक साथ होंगी और यहाँ से पढ़े लिखे लोग उन एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे और उसका हिस्सा बनेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारी कम्युनिटी को, हमारे लोगों को। तो इसमें आना चाहिए और इस तरह की चीज़ें करते रहना चाहिए। तो फ़िलहाल आपको ये इदारा कैसा लगा और यहाँ का जो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई कैसी लगी, वो सब चीज़ें उनके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा इस बारे में भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।